बेचैनी क्या है? परेशानी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे हम इस नाखुशगवार एहसास को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम ये इस वक्त करते हैं जब हम किसी दबाव, धमकी आमेज़ या मुश्किल सूरत हाल में होते हैं या जब हमें कोई मसला दरपेश होता है। इज़्तिराब कब मसला बनता है? इज़्तिराब एक मसला बन सकता है जब आपकी परेशानी शदीद है, आप हर वक्त और ज़्यादातर वक्त बेचैनी महसूस करते हैं। इसकी कोई वाज़ेह वजह नहीं है कि आप क्यों बेचैनी महसूस करते हैं। इज़्तिराब कैसा महसूस होता है? दिमाग में हर वक्त परेशान रहना है, थका हुआ महसूस करना या अच्छी तरह से सोना नहीं, तवज्जो मरकूज़ करने के काबिल ना होना, चिड़चिड़ापन, अफसरदा महसूस करना, परेशानी या तनाव महसूस करना, बेबस महसूस करना, खौफ महसूस करना कि कुछ खौफनाक हो सकता है। जिस्म में तेज़ बेतरतीब दिल की धड़कन, पसीना आना, खुश्क मुंह, पट्टों में तनाव और दर्द, सर दर्द, कांपना स्लैश लरज़ना, उंगलियों, पैरों और होठों में बेहिस्सी या झुंझलाहट, तेज सांस लेना, चक्कर आना, बेहोशी, पेट के मसाइल जैसे बदहज़मी, दर्द या बीमार महसूस करना, बाथरूम में बहुत ज़्यादा जाना, इन जिस्मानी एहसासात से मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करना। परेशानी की वजूहात क्या है? बेचैनी बहुत सी चीज़ों की वजह से हो सकती है, बशमूल रोज़मर्रा के वाक़यात जैसे काम पर दबाव वाली ईमेल मौसूल करना, किसी मुश्किल गाहक से निमटना, ज़िंदगी के अहम वाक़यात जैसे तलाक से गुजरना, जिस्मानी बीमारी का होना या किसी ऐसे शख्स को जानना जिसकी मौत हो चुकी है। इज़्तिराब की खराबी की वजूहात क्या है? इज़्तिराब की खराबी की कोई एक वजह नहीं। आपके जीन्स, समाजी माहौल और ज़िंदगी के तजुर्बात सब एक किरदार अदा करते हैं और एक दूसरे पर असर अंदाज होते हैं। अगर आपके ख़ानदान का कोई करीबी फ़र्द इज़्तिराब की खराबी में मुब्तला है तो आपको इज़्तिराब की खराबी के इम्कानात 4 से 6 गुना ज़्यादा हैं। मैं अपनी मदद कैसे कर सकता हूँ? इसके बारे में बात करें। अगर आपकी परेशानी आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की वजह से है, जैसे ब्रेकअप, बच्चा बीमार होना या नौकरी खो देना, तो इसके बारे में किसी से बात करना मददगार साबित हो सकता है। किसी ऐसे शख्स से बात करें जिस पर आप भरोसा करें और उसका एहतराम करें, जो अच्छा सुनने वाला हो। ये कोई करीबी दोस्त, जीपी, मजहबी रहनुमा या कोई भी शख्स हो सकता है जिससे आप मदद मांगने में आसानी महसूस करें। मैं माहिर की मदद कैसे हासिल कर सकता हूँ? साइकोथेरापी टॉकिंग थेरापी वो इलाज है जहां आप किसी मुआलिज से इन मसाइल के बारे में बात करते हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरापी CBT आपको अपने ख्यालात, अमाल और एहसासात के दरमियान ताल्लुक की शनाख्त करना सिखाकर आपकी ज़हनी हालत को बेहतर बनाती। अप्लाइड रिलैक्सेशन एक तरबियत याफ्ता मुआलिज आपके साथ कई महीनों तक हर हफ्ते 1 घंटे के सेशन में काम करेगा और आपको सिखाएगा कि आपके जिस्म को किस तरह आराम करना है। दवा अगर साइकोथेरापी से मदद नहीं मिलती या आप उसे लेना पसंद नहीं करते हैं तो आपको दवा की पेशकश की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अलीले हाफिज़।